सीधे अब 2-3 महीने की बात है। फिर एक दिन आए हुए घर लोग आ गए, हमें घर से 3 लड़का यार लोग आ गए। वो एक बारिका के पेड़ है गाँव में, वहाँ गए और सीधो गाड़ी से डंडे निकाल के मेरे ऊपर बाढ़ किया सीधा। तो ये हिंदुओं को निकाल कर जमीनें छीन रहे हो, आदिवासियों की, SC ST की, तो इससे इनसे समझौता नहीं हो सकता है। पूरे भूत मेरे ऊपर रख दो, परेशान ना रहेगा, बांस ना बजेगी बांसी, काहे के लिए परेशान हो। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बाबा बागेश्वर धाम के भाई शालिग्राम गर्ग का बीते दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस वीडियो में शालिग्राम गर्ग फायर करता हुआ नजर आ रहा था, भागता हुआ दिखाई दे रहा था, और उस पूरे मामले ने मध्य प्रदेश से लेकर देश भर में खलबली मचा दी थी। सवाल इस बात को लेकर उठ रहा था कि बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री के भाई क्या अपनी दबंगाई के जरिए लोगों की जमीन हथिया रहे हैं। इस पूरे वीडियो के वायरल हो जाने के बाद शालिग्राम गर्ग पर मामला दर्ज किया गया, लेकिन जिस तरीके से उसकी गिरफ्तारी हुई, VIP गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठते हुए नजर आए थे। इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा तो बाबा बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री का भी बयान आ गया। धीरेन्द्र शास्त्री ने इस बात का दावा किया कि उनके भाई से शालिग्राम गर्ग से कोई रिश्ता नाता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी के पूर्व विधायक नरेंद्र प्रजापति हमारे साथ, RD प्रजापति हमारे साथ मौजूद हैं, और वो कुशवा समाज के है ना, जिस पर फायर हुआ था, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि हुआ क्या था। वो ऐसा हुआ था कि मतलब पांडे जी की जमीन छीन रहे थे, मतलब 2-3 महीने मतलब इनने आवेदन दिया, शिकायत गए थाने में करने, कोई कार्रवाई नहीं भाई। तो फिर मतलब वो जबरदस्ती JCB से इनके मानो पिलाए खुद रहे थे, जमीन मतलब जोत रहे थे। तो फिर एक दिन ये बोले कि आवेदन देना चल रहा थाने लो। तो हम लोग मतलब गए साथ में, 3 सोनी जी, पाल और हम और ये सब जना 4-5 जो लोग, तो वहाँ पर आवेदन दिया, FIR नहीं हुई ना कुछ, मेरा मतलब वहाँ पर दस्तखत ना कुछ नहीं हुआ है। बस वो जब ये धमकी आने लगी कि आपको जान से मार देंगे, तुम उनके साथ कहाँ गए हो। तो हम मना कही चलो अब ना जाएंगे। सीधे अब 2-3 महीने की बात है। फिर एक दिन आए हुए घर लोग आ गए, हमें घर से 3 लड़का यार लोग आ गए। वो एक बारिका के पेड़ है गाँव में, वहाँ गए और सीधो गाड़ी से डंडे निकाल के मेरे ऊपर बाढ़ किया सीधा। तो ये यहाँ सिर में फूट गया। तो वो मतलब 2-3 मेरे भाई थे, तो पीछे से देखा उसने कि ये आ रहे हैं, तो आए तो उसने मतलब मुझको फेरे मारे, 3-4 राउंड किया। तो एक यहाँ पर लगा, वही एक यहाँ कान पे लगा, वो बस सीधे मेरे भाई को देखा कि भाई आ रहा, तो उसने गदबद लगा दी। तो वहाँ मतलब एक घर में घुस गया फूफा जी के यहाँ। इस मामले में तो गिरफ्तारी हुई थी? गिरफ्तारी तो हुई है। जमानत हो गई? जमानत अभी नहीं हुआ, सुनने में आया कि अभी नहीं हुई है। RD प्रजापति हैं, पूर्व विधायक हैं। RD प्रजापति जी, क्या आरोप है? क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री तो कह रहे हैं उनके भाई के साथ उनके कोई रिश्ते ही नहीं है। नहीं, यही वो कह रहे हैं। उन्होंने आज नहीं कहा था, वो 2023 में जब एक दलित लड़की के साथ उन्होंने गोलीबारी किया था, तो उन्होंने तब कहा था मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। तो आप ये मानिए 11 फरवरी 2023 की बात है, 20 फरवरी को रिपोर्ट दायर की गई, और आप ये मानिए 3-3 महीने 4 महीने बाद आरोप पत्र जारी किए गए, और 9 महीने 1 साल के अंदर उसको निपटा दिया गया। क्यों निपटा दिया गया था? क्योंकि जज साहब उनके करीब, क्योंकि SC ST का केस देखते हैं, हम लोग SC में आते हैं, तो SC ST का केस देखते तो ये हाथ जोड़े खड़े भी है। ये आपके चित्रकूट की घटना है, और इसमें शालिग्राम जी, मेरे पास वीडियो है, सार्वजनिक रूप से जो आदमी हाथ जोड़े रहे, तो उसका क्या है, तत्काल गए, तत्काल उनकी जमानत मिल गई। दूसरा, जब उन्होंने 2023 में कहा कि साहब हमारा इनसे कोई संबंध नहीं है, तो ये मेरे पास चिट्ठा है करीब 400-500 एकड़ का। धीरेन्द्र शास्त्री जी श्री सन्यासी बाबा प्राइवेट लिमिटेड अधिकृत कौन है? शालिग्राम गर्ग पिता रामकृष्ण गर्ग। ये है 26-27 का, और ये थोड़ा बहुत नहीं, और ये क्या है? श्री बागेश्वर जन सेवा समिति गढ़ा अध्यक्ष धीरेन्द्र गर्ग। तो आप ये मानिए, ये हजारों एकड़ जो जमीन है, गढ़ा में है, कोड़ा में है, और आपके क्या कहते हैं, पन्ना में है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आदिवासियों की जमीन ली, उन्होंने गौशाला बनाई। आदिवासियों ने जो पट्टा दिया था कांग्रेस के ज़माने में 1998 में, तो हजारों एकड़ ज़मीनें आदिवासी SC ST की पूरी निकली, क्योंकि पूरे जो पट्टे बने थे आधे से ज़्यादा तो वैसे निरस्त करवा दिए गए पहले, और जो बचे गरीब आदमी के, वो इनने धीरेन्द्र शास्त्री जी ने ले लिया। तो जब इनका कुल कितनी जमीन होगी, कितना आरोप? इनके पास अभी तो हजारों एकड़ है, और इनके पास भूमाफिया है। मैं बता रहा हूँ, जो कह रहे थे मुझे हिंदू राष्ट्र बनाना है,
इन्होंने अपने हिंदुओं को, आपके पंडित जी भी हैं, साहू जी हैं, पाल हैं, जब हिंदुओं को अपने घर से ही सबको हटा करके अपना साम्राज्य कायम किया, तो हिंदू राष्ट्र पहले घर राष्ट्र बना लो, अपना गांव हिंदू राष्ट्र बना लो। तो हिंदुओं को निकाल कर ज़मीनें छीन रहे हो, आदिवासियों की, SC ST की, तो इससे इनसे समझौता नहीं हो सकता है। और मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, हमारा कोई संबंध नहीं है उनसे, ना कोई विरोध है। अगर ये गरीबों की ज़मीन दे दें तो हम इनके साथ हैं। और जो भूत पोंगड़ा खिलाते हैं, गरीब आदमी पूरे देश के आते हैं, तो उनसे मैं निवेदन कर रहा हूँ, मैं पास में हूँ, पूरे भूत मेरे ऊपर रख दो, परेशान ना रहेगा, बांस ना बजेगी बांसी, काहे के लिए परेशान हो। तो अब आगे क्या प्रजापति जी? आगे क्या है, इसकी हम लड़ाई अंतिम तक लड़ेंगे। एक बार मेरे ऊपर मतलब जान मारने के लिए मेरी गाड़ी फोड़ी गई थी, उसमें पुलिस का भी हाथ था, और कभी भी मेरे साथ दुर्घटना भी घट सकती है। मैंने गवर्नमेंट को कहा, मुझे आप जब इनके ऊपर ये तो भगवान के, जब डायरेक्ट हनुमान को टेलीफोन करते हैं, डायरेक्ट आपके रावण को टेलीफोन करते हैं, तो इनको सुरक्षा की क्या ज़रूरत है? भाई सुरक्षा आपने दी है, अरे भैया मुझे भी दे दो। लेकिन हमारी ज़िंदगी कीड़े मकोड़े हैं। तो मैं बता रहा हूँ, न्यायालय जो है एक मकड़ी का जाल है, बड़े मच्छर फंसते हैं, बड़े जानवर नहीं फंसते हैं। इसी तरह से जब वो CM PM राष्ट्रपति और देश के सर्वोच्च जो न्यायालय के हैं चंद्रचूड़ जी, जब उनके यहाँ हाथ जोड़ने आते हैं तो न्याय की नहीं है, संज्ञा है। क्या करेंगे अब आप आगे? हम अंतिम तक लड़ाई लड़ेंगे, गरीबों का हिस्सा दिला के रहेंगे। मृत्यु अगर होती नहीं है तो मरते दम तक गरीबों का हिस्सा दिला के रहूंगा। RD प्रजापति दम के लड़ाई लड़ेगा अंतिम तक। तो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं RD प्रजापति, जो उन्होंने पंडित दीनेश शास्त्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बात को लेकर शिकायत की जा रही है कि सैकड़ों हेक्टेयर जमीन दीनेश शास्त्री और उनके भाई ने लोगों से हथियाने का काम किया है, और इसी पूरे मामले को लेकर अब दीनेश शास्त्री के खिलाफ एक वर्ग विशेष के द्वारा मोर्चा खोला जा रहा है। सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि जिस शालिग्राम गर्ग से, जिस भाई से दीनेश शास्त्री अपना रिश्ता नाता टूटने की बात कर रहे हैं, आखिर उसी के नाम पर ये प्रॉपर्टीज कैसे निकल कर आ रही हैं। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।